आज की कक्षा नवंबर की अर्थशास्त्र पर आधारित है। अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 ह्यूमन रिसोर्स। अब तक आपको एडुकेशन का ह्यूमन रिसोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, इसके बारे में बताया गया। आज आपको एडुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन में, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट और लिटरेसी रेट के बारे में आपको बताया जाएगा। हेल्थ एक शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर शारीरिक विकारों को दूर करने में समर्थ होता है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकार से रहित होता है तब वह हेल्दी कहलाता है और यह हेल्दी व्यक्ति ही एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप्ड होता है। हेल्थ के बारे में कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सारी संपत्ति है, सारी पूंजी है। यदि हेल्थ नहीं है तो आप बेकार हैं। इसलिए हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन में। हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वह ताकत पैदा करता है, उसके अंदर की शक्तियों को समझने में और उसके अंदर की बीमारी को लड़ने की क्षमता के बारे में। यदि उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है तब वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को संपादित करता है। एक हेल्दी व्यक्ति के दिमाग में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही व्यक्ति को नई नई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की ओर अग्रसर करता है। इसलिए हेल्थ नई संभावनाओं की ओर व्यक्ति को ले जाता है और उसके अंदर असीम उत्साह और ऊर्जा पैदा करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को सशक्त और समर्थ बनाता है, अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है, साथ ही साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। हेल्थ वह कारक है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपनी क्रियाकलापों को व्यक्त करता है, संपादित करता है। जैसा कि आपने देखा, विलास हेल्थ के अभाव में अनहेल्दी होने के कारण वह एक लिएबल बन गया, वहीं शक्ल हेल्थ से युक्त होने के कारण एक एसेट बना और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए हेल्थ के ऊपर जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, देश की आबादी उतनी हेल्दी होगी और देश की आबादी जितनी हेल्दी होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ में हमारे सामने हेल्थ की समस्याएं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सरकार के द्वारा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और ज़्यादा ध्यान दिए जाने के कारण आज धीरे धीरे हमारा हेल्थ सेक्टर विकसित होता जा रहा है, जिस कारण से आज लोगों के अंदर हेल्दीनेस बढ़ती जा रही है। आज बच्चों का जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, डेथ रेट है उसमें कमी आई है और इस समय कमी आने का एकमात्र कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना। IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
the number of born children per thousand live born up to 1 year is known as birth rate. But the number of children that do not live in a particular year, who is 0 to 1 year per thousand number of children, is known as infant mortality rate. यानी 1 वर्ष के अंदर 0 से लेकर 1 वर्ष तक की उम्र में 1 वर्ष के अंदर प्रति 1000 लाइव बर्थ पर, जीवित जन्म पर जो बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी संख्या को इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है, अर्थात शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। डेथ रेट सेम है बर्थ रेट की तरह कि प्रति 1000 की आबादी पर जितने व्यक्ति 1 साल के अंदर इस दुनिया से विदा होते हैं, वह जो है डेथ रेट के नाम से जाना जाता है। इसकी गणना प्रायः बच्चों से ही होती है और उसे मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा के विकास के साथ साथ लिटरेसी रेट भी बढ़ी। आज़ादी के समय हमारा देश शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक पुरुषों की लिटरेसी रेट में और महिलाओं की लिटरेसी रेट में काफ़ी प्रगति हुई है और इसी प्रगति के कारण धीरे धीरे हमारा देश भी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस तरह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में जो लिटरेसी रेट है, यानी एजुकेशन है, हेल्थ है और स्किल है, इसके माध्यम से आबादी सशक्त बनती है, देश का विकास होता है, देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है, देश खुशहाल बनता है, तब देश के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन भी बढ़िया होता है, उसके नागरिक सुखमय जीवन यापन करते हैं। इस तरह आज की कक्षा खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।